नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। अप्रैल 2020 में महाराष्ट्र में पालघर में दो साधुओं और उनके ड्राइवर की रात्रि के समय पीट-पीट करके हत्या कर दी गई थी और पुलिस मूक दर्शक बन करके तमाशाई बन गई थी। वो घटना उद्धव ठाकरे उस समय मुख्यमंत्री थे, उनकी मिली-जुली सरकार पर कितनी भारी पड़ी, ये हम सब जानते हैं। 22 आते-आते सरकार का पतन हो गया और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में या कहें कि एकनाथ शिंदे की सरपरस्ती में भाजपा और शिवसेना के बागियों की सरकार बन गई। ठीक उसी तरह की एक घटना पुरुलिया में हुई है, पश्चिमी बंगाल में, ममता बनर्जी का राज्य। ये साधु संत एक गाड़ी में सवार होकर के मकर संक्रांति के अवसर पर स्नान के लिए गंगा सागर जा रहे थे। रास्ता भटक गए। बस उनकी गलती ये थी कि उन्होंने गाड़ी रोक करके कुछ लड़कियों से, कुछ महिलाओं से रास्ता पूछ लिया और इसके बाद इसे बहाना बना करके जिस तरीके से उन्हें निवस्त्र करके पीटा गया, जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गए, तब तक इन लोगों के कलेजे को ठंडक नहीं पड़ी। पुलिस प्रशासन वहां पहुंचा, उनकी जान बच गई किसी तरीके से, लेकिन गाड़ी की जो हालत हुई, क्योंकि गाड़ी को तोड़-फोड़ दिया गया, इनको मारा-पीटा गया, इन लोगों ने गंगा सागर जाने का इरादा त्याग दिया और अब ये वापस अपने आश्रम लौट रहे हैं। और साधु संतों की जो वाणी होती है, जो उनके विचार होते हैं, जो क्षमाशीलता होती है, उसका उदाहरण यहाँ भी देखने को मिला। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि जिन्होंने आपके साथ मारपीट की है, बेवजह मारपीट की है, उनके विरुद्ध आप किस तरह की कानूनी कार्रवाई चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं चाहते। शायद हमने कोई अपराध किया होगा जिसका दंड इस रूप में हमें भुगतना पड़ा, लेकिन प्रश्न कई खड़े होते हैं और उन प्रश्नों के जवाब तलाश करने के लिए ही चलते हैं। दो वरिष्ठ पत्रकार इस समय मेरे साथ जुड़ रहे हैं, धीरेन्द्र पुंडीर दिल्ली से और अनुपम मिश्रा प्रयागराज से। दोनों के पास चलते हैं और इस टेंडेंसी, इस साजिश के पीछे के कारणों को जरा जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। धीरेन्द्र जी, सबसे पहले मैं आता हूँ, ये जो ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में आप रोशनी डालिए। क्या है ये? इसके पीछे कोई साजिश है? कोई एक सोची विचारी रणनीति है? क्या है? मतलब इस तरह से जहां आप भगवा देखें, वहां आप इस तरह की हरकतें करना शुरू कर दें। और खबरें तो ये भी आ रही है कि 24 घंटे तक तो कोई कार्रवाई ही नहीं की गई इस पूरे मामले में और ममता बनर्जी पर, उनकी सरकार पर, उनके राज करने के तौर तरीकों पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, तमाम लोगों को आपको नमस्कार है। ये ये घटना जो आपने पूछी है, ये दरअसल पालघर 2 आपने इसको, मुझे लगता है थोड़ा-सा आपने वो किया है। ये घटना पालघर 2 नहीं, कई सारी घटनाएँ एक साथ हो गई हैं। तभी मुझे लगा, जब मैं पालघर देख रहा था, सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या है कि वो साधुओं पर हमला करने, उसके बाद में आपने देखा होगा एक जगह 6 साधु पीटे गए, इसके बाद एक और जगह हुआ। तो मुझे ये लगा कि क्या ये एक क्या कारण है कि साधुओं पर हमला हो रहा है। यो इस तरह की चीज कभी सुनी नहीं गई थी, कभी इस तरह की देखी नहीं जाती थी। फिर याद आया, और जो मैंने लिखा भी है, जिसको लेकर मैंने लिखा भी है, क्योंकि अगर कोई इस देश में एक एक करके सब संस्थाओं को तोड़ने की जो
निरंतर कोशिश है। अगर उसको 1947 से जोड़ते हैं, 1947 में जिस राष्ट्र को अपना गौरव वैभव हासिल करना था, उस राष्ट्र के होने पर सवाल खड़े करने के लिए एक एक कर सब संस्थाओं पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जो साजिश की बात है जिसको आपने कहा, वो मुझे लगता है कि ये कोई हल्की फुल्की नहीं, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। चूंकि अभी इसको मैं इस तरह देखता हूं कि क्योंकि एक ऐसी चीज जो इस देश के होने को आप अगर गौर करते हैं कि जो हमारे पुराणों में कहा गया, उत्तर यत् समुद्र से हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संसति, इसकी संस्कृति को कहा गया है कैसे समुद्र के उत्तर में है, हिमालय के दक्षिण में है, और वहां से यहां तक जो भारत देश का है उसमें रहने वाले सभी लोग भारतीय हैं। ये बहुत पौराणिक काल से हमारे देश की परिभाषा दी गई थी। लेकिन इस परिभाषा में अगर व्यापार के अलावा एक ऐसे तौर पर जिसको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो देश की तमाम एकता का मेरुदंड होता है, तो वो ये हिंदू संस्कृति के साधु सन्यासी उस संस्कृति का मेरुदंड है। अगर आप इसको गौर से देखने की कोशिश करें, मुझे इस बात को लेकर बहुत ज्यादा, मैं ये कहूं कि मुझे क्षोभ है और गुस्सा भी है कि अगर आप इस संस्कृति, इसको मेरुदंड को तोड़ने की लगातार कोशिश है, क्योंकि साधु वो हैं, वो लोग जो यहां से रामेश्वरम तक जाते हैं, रामेश्वरम से गंगा सागर तक जाते हैं, और इधर मतलब बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी क्योंकि मैंने पूरे देश को कई बार घूम कर देखा है, तो मुझे ये लगता है कि ये चीजें किस तरह से इस देश की एकता हो, क्योंकि आप ये गौर कीजिए, मैं इस बात को अनुपम जी को भी कहूंगा कि एक बार ये देखने की जरूरत है कि अगर हम बर्बर वहशियों का जो मिडिल उससे आए लोग थे, जो टर्क हैं, अरब हैं, या उन वहशियों को, दरिंदों को छोड़ दें, तो इस देश में साधु पूरे पूरे देश में किसी भी भाषा का, किसी भी प्रांत का, कहीं भी जाकर जंगल से लेके मंदिर से लेके कहीं भी रह सकता था। वो कहीं भी जाता था, कहीं भी उसकी यात्रा का ये जो चक्र था ये कभी टूटा नहीं, बल्कि हमारे यहाँ कहा गया कि रुका हुआ साधु और रुका हुआ पानी सड़ जाता है, रमता जोगी बहता वो, ये हमारे यहाँ कहावत है। एक के बाद एक आप कहावत देखेंगे कि साधुओं की यात्रा इस देश को, इस संस्कृति को एक रखे हुए है। ये बड़ी हैरानी की बात है अगर इस घटना पर आप गौर करेंगे कि 3 बच्चियों से उन्होंने रास्ता पूछा और वो डर गई, मतलब उन्होंने साधुओं को देखा और वो डर गई, क्योंकि साधु कोई एक एलियन नहीं था उनके लिए, क्योंकि अगर गंगा सागर की तरफ है, वो रास्ता है, लगातार जाते हैं, साधुओं की यही वेशभूषा होती है। तो ये सारी चीजें एक तरह से एक षड्यंत्र की तरफ इशारा करती हैं। ये सब जगह बच्चा चोर कहकर उठाए जा रहे हैं, जो गाड़ी में जा रहे हैं वो बच्चा कहां से चुराएंगे जब आपको गाड़ी में नहीं मिला। फिर आपने एक और बड़ा सवाल उठाया जो भाषा को लेकर है। मैं बार बार ये कहता हूं कि साधुओं की भाषा को लेकर सवाल उठाना ही इस षड्यंत्र का सूचक है, क्योंकि क्या सिर्फ उसी जगह का, क्योंकि आप देखेंगे भाषाई आधार पर इस देश को टुकड़ों में करने की कोशिश की जा रही, उत्तर दक्षिण को टुकड़ों पर की जा रही, और जातीय आधार पर सबसे बड़ा जहर सबके अंदर घोला गया है। तो मुझे लगता है कि वो साधु जो इस देश को एक करने वाले थे, जिसके बीच में राज्यों के युद्ध के बीच में, अगर 2 राज्यों के बीच में युद्ध भी था, इन तमाम परिस्थितियों को हम अगर इतिहास को जरा सा भी गौर से पढ़ें तो आप देखेंगे उस दौरान भी साधुओं को कोई रोकता नहीं था एक राज्य से दूसरे राज्य, क्योंकि साधु किसी एक राज्य का नहीं था। जैसे नदियां नहीं किसी एक राज्य की थी, वैसे ही साधु भी नहीं था। साधुओं पर ये हमले एक खास योजना के साथ हो रहे हैं, एक खास साजिश के साथ हो रहे हैं, और इसके पीछे मुझे ये कहने में कोई शक नहीं कि कोई ना कोई जिहाद का या किसी ना किसी का रास्ता मिलेगा। यहां तो बल्कि मंत्री ने जब बयान दिया, उसने कहा उन 3 लड़कियों को अपहरण करने की कोशिश, वो जो मंत्री तो नहीं है, शायद वो शशि पांजा जो उनकी वहां है, और उसके उलट जो वहां के पुलिस अधिकारी, उन्होंने बयान दिया कि उन्होंने भाषाई तौर पर कुछ अलग, तो साधु तो हमेशा अलग भाषा में ही बात करते हैं, अलग राज्यों में घूमते हैं, तो इस तरह का कोई कारण नहीं होता, और ये एक साजिश का हिस्सा है। और साजिश अगर आप बहुत थोड़े उसमें कहेंगे तो ये हिंदू संस्कृति के आखिरी मेरुदंड को तोड़ने की साजिश का एक हिस्सा है। जी अनुपम जी क्या कहेंगे इस घटना पर? हाँ देखिए ओंकार जी, ऐसा है कि साधु तो चले फिर भी गिरवा पहने रहते हैं, भगवा पहने रहते हैं,
और इस देश में तमाम लोगों को भगवा से और गिरवा से दिक्कत है। चले छोड़े इसको। 2021 में बंगाल में जब असेंबली इलेक्शन हो रहे थे, उसके ठीक पहले इंडियन आर्मी नॉर्थ ईस्ट चाइना बॉर्डर पे जा रही थी। तो वो बंगाल के जरिए, बंगाल के थ्रू क्रॉस कर रही है। जाहिर सी बात है, अगर आपको नॉर्थ ईस्ट जाना है तो आपको बंगाल के जरिए जाना है। तो उसको ममता बनर्जी ने कहा था कि भारतीय सेना ने बंगाल पर हमला कर दिया। आपको याद होगा पंडित साहब? जी, मतलब भारतीय सेना ने बंगाल पर हमला कर दिया। आप सोचे जरा, बात सुने। तो जब उनको इंडियन आर्मी का मूवमेंट सुना था कि एक बार 1971 के युद्ध के दौरान आजम खान ने रामपुर में भारतीय सेना पर हमला किया था, पत्थरबाजी की थी, जिनको जिले से तड़ी पार किया गया था। तो चलिए, वो तो पुरानी बात हो गई। ममता बनर्जी इंडियन आर्मी के मूवमेंट को बंगाल पे हमला बता रही है। अब इसमें आप ये देख ले कि एक वामपंथियों ने एक कल्चर डेवलप किया। मैं थोड़ा सा इसको पीछे जाना चाहूंगा। वामपंथियों ने एक कल्चर डेवलप किया। जब ज्योति बसु ने शुरुआत में सरकार शुरू की थी, तो बंगाल में इंडस्ट्रियलिस्ट को और फैक्ट्री ओनर्स को दौड़ा दौड़ा के मारा गया था। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। देश के एक प्रतिष्ठित उद्योगपति को कलकत्ता की सड़कों पे नंगा करके मारा गया था। वो अपना पूरा व्यापार लेके वापस चले गए, मुंबई चले गए और दोबारा पलट के नहीं आए। और ऐसे करके वहां पे तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट भागे वहां से। उसके बाद मैंने वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में मैंने फर्स्ट हैंड देखा है। मैं रहा हूं वहां पे जाके, और मैंने देखा है कि किस तरह सोसाइटीज में, समाज में, मोहल्लों में, कॉलोनीज में अगर आप वामपंथियों के साथ नहीं जुड़े हैं तो कैडर आपका जीना मुश्किल कर देता था। वो आपका एक सोशल बाइकआउट करता था। समय के साथ वामपंथी गए और ममता आ गई, और जितना वामपंथी कैडर था, जैसा हम लोग मानते हैं, जानते हैं कि पूरा का पूरा वामपंथी कैडर ममता बनर्जी का कैडर बन गया। इसकी मैं एक तुलना कर रहा हूं, कुछ लोगों को गलत लगेगा। जिस तरह सद्दाम हुसैन की फौज जब डिसबैंड हुई तो वो पूरी की पूरी ISIS में कन्वर्ट हो गई, उसी तरह जब वामपंथी हारे तो उनका पूरा कैडर TMC का कैडर बन गया। और उसके बाद जो कुछ भी वो एक वामपंथी सरकार में कर रहे थे, वो ममता की सरकार में करने लगे। बाकी आप इन लोगों को छोड़े। आपको याद होगा बीच में एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें ममता बनर्जी मुख्यमंत्री अपने पूरे फ्लीट, पूरे कारवां के साथ जा रही थी। रास्ते में किसी ने जय श्री राम नारा लगाया तो ममता ने अपना कारवां रुकवा दिया, फ्लीट रुकवा दी, गाड़ी से उतर के उससे गाली गलौज करने लगी, उसको चिल्लाने लगी, पकड़ने लगी। बताइए, आप सोचे कि मुख्यमंत्री 50 गाड़ियों के काफिले के साथ जा रहा है, और रास्ते में हिंदुस्तान में कोई शख्स ने अगर जय श्री राम का नारा लगा दिया तो मुख्यमंत्री अपना काफिला रोककर सड़क पे उतर के उससे झगड़ा कर रहा है। अविश्वसनीय जिसे कहना चाहिए। बहरहाल, साधु तो फिर भी गिरुआ पहने। मैं फिर कह रहा हूं, अक्षत जो अभी एक जो दीक्षित अक्षत आते हैं, राम मंदिर से आ रहे हैं और गली गली जो बांटे जा रहे हैं घरों में, इन यात्राओं पे हमला हो रहा है, इन पे दिक्कत आ रही है। आप देखें, जयपुर में अभी एक CCTV वीडियो आया है जिसमें एक बिल्डिंग सोसाइटी में अक्षत निमंत्रण पत्र बांटने गए थे। वहां पे जो कांग्रेसी नेता हैं, कोई जगदीश चौधरी, उन्होंने उनको गालियां देकर CCTV पे उनका वीडियो आया है, उन्होंने भगा दिया वहां से। मध्य प्रदेश में शाजापुर में एक जगह है, वहां पे इन पे पत्थरबाजी हुई। कर्नाटक में इन पे हमला हुआ। 35 साल पुराने मुकदमे खोल के आप कार सेवकों की गिरफ्तारी कर रही है सिद्धारमैया सरकार। सोच के देखें क्या तमाशा बना रखा है। और ये कोई आज का नहीं है ओंकार जी। मैं तो आपको बताऊं कि 1763, 18वीं सदी के अंत में 1763 से लेके 1800 के बीच में बंगाल में और बिहार के कुछ हिस्सों में एक सन्यासी विद्रोह हुआ था, जिसमें बाद में बंकिम चंद्र ने किताब लिखी थी आनंद मठ, और जिसमें इन्होंने लिखा था सन्यासी, वो एक आपको याद है वो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, उसी में उन्होंने लिखा था। उस सन्यासी विद्रोह को वामपंथी इतिहासकारों ने, आपको मालूम है नया नाम क्या दिया NCERT बुक्स में? फकीर विद्रोह। सन्यासी विद्रोह को, बंगाल और बिहार के उस सन्यासी विद्रोह को जिसको बंकिम चंद्र ने
आनंद मठ पुस्तक लिखी, वंदे मातरम लिखा, जिसपे फिल्म बनी पृथ्वीराज कपूर की, उसको उन्होंने फकीर विद्रोह कह दिया। तो सब दुर्भाग्य है हमारा। ऐसा करने के लिए अभी पुंडीर साहब कह रहे थे कि कुछ जिहादी ताकतें, कोई जिहादी ताकतों की जरूरत ही नहीं है साहब। हम खुद अपने दुश्मन हैं। ममता बनर्जी हो, सिद्धारमैया हो, और बाकी सबको छोड़ें, उद्धव ठाकरे हो, बाल ठाकरे के लड़के, सोचता हूं तो इतनी हैरत होती है। अपने छोटे छोटे राजनीतिक हितों के लिए ये किस कदर गिर गए। इन्होंने किस तरह, आप बताएं, उद्धव ठाकरे के रहते पालघर हो जा रहा है। ममता बनर्जी तो बाकायदा पालघर पार्ट 2 करा रही है। पुरुलिया, पुरुलिया वही क्षेत्र है ओंकार जी जहां आपको याद होगा एक जमाने में हथियार आर्म्स और डाले गए एमिनिशन थे। हथियार डाले गए थे। यस, तो ये उस क्षेत्र का कैरेक्टर बहुत पहले से बता रहा है। तो मैं इसलिए पंडित साहब की बात से बहुत नाइतफाकी नहीं रखता हूँ। जरूर वहां पे कुछ ऐसी जिहादी ताकतें, आखिर वहीं पे हथियार क्यों गिराए जा रहे हैं। तो लेकिन हमें उन जिहादी ताकतों की जरूरत नहीं है। हम अपने दुश्मन आप हैं। आप सोचे, सन्यासी विद्रोह को फकीर विद्रोह इरफान हबीब ने नहीं, रोमिला थापन ने कहा। पालघर में जो मामला हुआ, तो वहां पे उस समय बंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतोले नहीं थे, उद्धव ठाकरे थे। जब पश्चिम बंगाल में ऐसा हो रहा है तो एक बंगाली ब्राह्मण वहां मुख्यमंत्री है, ममता बनर्जी। जब बिहार में रामचरितमानस जलाई जा रही है तो वो चंद्रशेखर यादव उसका नेतृत्व करते हैं, यादव जिनको वैष्णव माना जाता है, जो अपने आप को कृष्ण से जोड़ते हैं। जब उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस जलाई जा रही, तो आप देख रहे हैं कौन लोग खड़े हो रहे हैं। तो ओंकार जी, हम अपने दुश्मन स्वयं हैं। और इसी सबसे लगता है कि एकदम से समझ में आता है कि आखिर साहब हमारे साथ 1000 साल में जो हुआ वो क्यों हुआ। ओंकार जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बड़ा सवाल आपने उठाया है धीरेन जी। जय श्री राम और मंदिर वहीं बनाएंगे कहने वालों के साथ तो ममता बनर्जी सरकार में भी रही हैं। ये जो ड्रेस्टिक चेंज हम देख रहे हैं कि भगवा देख करके आप भड़क जाती हैं, आपके लोग भड़क जाते हैं, कोई जय श्री राम का नारा लगाए तो आप काफिला रुकवा करके उनसे भिड़ जाती हैं, उनको धमकाने लगती हैं, जेल भिजवा दूंगी। ये इतना बड़ा बदलाव कैसे? देखिए, बंगाल एक ऐसी चीज है, मैं चूंकि उन्होंने बहस को अनुपम जी वाकई बहुत आगे तक ले गए हैं, तो मैं ये आपको बता दूं कि बंगाल इस देश के लिए बहुत बड़ा हमेशा से, मैं इसीलिए कोई एक वो नहीं है, क्योंकि बंगाल अकेला उदाहरण है जहां आप जब से इस्लामिक इन्वेजन हुआ था उसके बाद तीन तीन बार, 2 बार डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, उसके बाद 1963-64 में मुझे लगता है एग्जैक्ट ईयर शायद अनुपम जी को याद हो, लेकिन जब हजरत बल में जो बाल गायब होने की घटना हुई थी, तो ये उस 90-91 की बात है, 90-91 की बात। नहीं 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 नहीं, वो जो बाल गायब होने की 63-64 में जो हजरत बल से बाल गायब हुआ अच्छा, था, पहला, ओके ओके। मैं 63-64 की बात कर रहा हूं। उस वक्त भी 10,000 परिवारों को वहां से भागना पड़ा था, जो बांग्लादेश बाद में बना उस पूर्वी पाकिस्तान से। उसके बाद 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे है। अगर इतने सारे इतिहास के आपके पास उद्धरण मौजूद हैं, उसके बावजूद आप लगातार ऐसी ताकत को देखते हैं, तो जो ये ममता बनर्जी का चेंज आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमको उस तरफ की तरफ ले जाता है कि संख्या हमेशा से बड़ा कारण है। क्योंकि जो ममता बनर्जी कभी अटल बिहारी वाजपेयी के उसमें रही हैं, वही ममता बनर्जी आपको पूरी ताकत के साथ उधर लेके जाती है, क्योंकि राज्य में जनसंख्या का इतना असमान वितरण हुआ। कुछ इलाकों में मर्जी के बिना मुस्लिम वोटर्स की सिलेक्शंस नहीं होते, और वो बहुत बड़ा इलाका, मालदा, मुर्शिदाबाद, उधर का पूरा इलाका अगर आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि यहां आपको पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है कि इसमें क्या समस्याएं हैं, और क्या आप वहां बड़े आराम से, कोई कोई मुझे शक है कि वहां कोई जय श्री राम बोल सकता है या कोई इस तरह की बात करने की हिम्मत वहां
कोई कर सकता है, लेकिन ये वोट की राजनीति के लिए वहां लगातार हुआ है। मैं बड़ा हैरान इसलिए था, अब अनुपम जी ने वो बात छेड़ी है तो मैं बता दूं कि मारीच जापी जैसा नरसंहार जो वामपंथियों के समय हुआ, और उनका नाम शूद्र जो दलित वहां से आए, बंगाल से, पाकिस्तानी पूर्वी बंगाल से भाग के आए उस समय के, और बाद में बांग्लादेश से, वो वहां रुके हुए थे, उनका नरसंहार किया गया। और इस नरसंहार का जिक्र भारतीय राष्ट्रीय मीडिया में कहीं नहीं था। ये भारतीय राष्ट्रीय मीडिया क्या होता है या राष्ट्रीय मीडिया क्या होता है? ये राष्ट्रीय मीडिया अंग्रेजी का मीडिया है, जिसपे बहुत अरसे तक बंगाल के, मैं यहाँ के दिल्ली के प्रेस क्लब की भी बात कर दूं या तमाम जगह की, आपको बंगाल के बहुत सारे पत्रकार मिलेंगे जिनको हम बहुत इंटेलेक्चुअल्स और उसमें क्लास में, वो अंग्रेजी के, उन लोगों ने कभी आपको जो 67 से लेकर शुरू हुआ कांग्रेस के राज में वहां, और सिद्धार्थ शंकर रे के समय यानी इमरजेंसी के टाइम तक वो उरूज पर पहुंचा, जिस तरह का शोषण, जिस तरह का कत्ल आम, जिस तरह की वो भी आपको चीजें नहीं दिखेंगी, क्योंकि वो थोड़े समय इसलिए दिखती थी क्योंकि वामपंथियों ने धीरे धीरे उस आइडिया पे कब्जा किया और उन्होंने इस देश के पूरे इंटेलिजेंसिया को अपने कंट्रोल में लिया। तो उस दौरान उन्होंने कांग्रेस के उस हिस्से को जरूर कहीं कहीं बताया, लेकिन 77 से लेके जो 2007 तक का एक प्रोसेस है, उसके अंदर क्या क्या बंगाल के अंदर हुआ, क्या आपने किसी एक बंगाली राइटर्स को उस तरह से बताते हुए सुना? 1084 की मां श्वेता देवी लिखती हैं, उन्होंने बहुत से चोटी मुंडा, उसका तीर, दौलती और उन तमाम को लिखा, लेकिन नील छवि, ये सब चीजें मैं वो सब किताबें बता रहा हूं, लेकिन आपको उस अन्याय, उस बदलाव की कोई कहानी वहां नहीं दिखती। तो इसीलिए एकदम आप अंधेरे में रहते हैं। उस जय श्री राम के नारे के बाद उन्होंने एक और बड़ा उदाहरण दिया था कि यहां मां की शक्ति की पूजा होती है, इसीलिए यहां कोई जय श्री राम को आप ये सोचिए कि मैं फिर इस बात को बड़ा करता हूं कि जय श्री राम के नारे को वार क्राई बताना शुरू कर दिया, और बहुत सारे लोग, जो बिल्कुल सही बात है अनुपम जी की, कि हमको किसी की जरूरत नहीं जिहादी ताकतों की या किसी की इस देश को तोड़ने के लिए या किसी के लिए, यहां बहुत अपने मौजूद हैं। आप ये सोचिए कि एक नारे को, जय श्री राम के नारे को, और क्या क्या उदाहरण दिए गए। मैं जो उनकी बता रहा हूं, ममता बनर्जी की, उस बात से जोड़ रहा हूं। ममता बनर्जी ने कहा कि यहाँ मां की पूजा होती है, जय श्री राम के नारे की यहाँ कोई जगह नहीं है, और ये चिढ़ाने के लिए किया गया। जय श्री राम का नारा कभी चिढ़ाने के लिए हो सकता है, ये बात कोई सोच सकता है जिसको वोटों के लिए इस देश की कीमत नहीं मालूम, इस देश की तरह से कोई लेना देना नहीं है। वो अच्छे से याद होगा, मंत्र सुनाने की कोशिश करती है, तमाम चीजें। चूंकि मुझे लगता है कि जो व्यक्तिगत, जो जातिवाद और रीजनलिज्म की जो ताकत, मैं इसीलिए उस बात को कह रहा था कि वो इतनी ज्यादा फैला दी कि उनको उस राष्ट्र के होने में, क्योंकि आप लगातार हारते हैं, आप लगातार पिटते हैं, आप जहां जहां से, आप कश्मीर से अगर गायब हुए तो आप कहीं दिखे नहीं। कश्मीर वैली से उन कश्मीरी पंडितों के एक्सोडस को, जिसको हम बहुत बड़ा कह रहे हैं, लेकिन वो उस समय अखबारों में लाइन नहीं थी। उसी तरह से जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार कंटिन्यू है, उस पर कोई लाइन नहीं है। उनके मंदिर जला दिए जाते हैं उनकी बच्चियों के लिए। मतलब मैं उस कविता को पढ़ भी नहीं सकता यहाँ, वरना मैं आपको जरूर सुनाता, क्योंकि वो कविता इतना नज्म है, एक 2018 में लिखी हुई, पाकिस्तान के एक एंकर की है। उसने लिखा है कि मेरा नाम रिंकल कुमारी है, इस्लाम से मेरी यारी है, और उसने बताया कि मैं कैसे मैं मरना चाहती हूं लेकिन डर जाती हूं, और मैं उस डर से सलवार उतार देती हूं, इस तरह हिंदू होने का उधार उतार देती हूं। मैं उस पूरी नज्म को यहां नहीं बता सकता, उस नज्म को मैं कह नहीं सकता कि कोई ओन नहीं कर रहा है, कोई चीज को ओन नहीं कर रहा है इस देश में, और वो ये सोच रहे हैं कि जातिवाद या उससे वो कहीं बच जाएंगे। ममता बनर्जी का ये रुख इसलिए है, अगर आप बंगाल को गौर करेंगे तो उस आबादी को समझने की जरूरत है। वो हर समय हिंदुस्तान की फौज पर जो अटैक कर सकते हैं, जो कालियाचक दंगे के दौरान वहां पुलिस वालों को, मुझे तो कई बार लगता है कि पुलिस वाले वहां इतने निरीह और मजबूर हो जाते हैं। कोलकाता के कुछ हिस्सों में आप वहां जाकर ट्रैफिक पुलिस और उन सब के कानूनों को भूल जाइए, दूर भूल जाइए, आप चले जाइए, आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप जाइए और आप अंतर महसूस कर लीजिए। चूंकि मैंने वहां 2.5 महीने इस पूरे चुनाव को वहां एक एक गांव में घूम के देखा है, उस बदलाव को देखा है। यहां तक कि मैं बहुत सारी चीजें इसलिए हम लोग नहीं कहते क्योंकि लोग बैठे हुए रहते हैं और सुनते हैं। हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि अब जो भी कहना हो साफ कहा जाए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा
कि ममता बनर्जी का ये जो बदलाव आप देख रहे हैं, ये जनसंख्या का बदलाव है। ये जनसंख्या का बदलाव वो प्रेशर डालता है और फिर बाकी लोग जो उस लूट में शामिल होते हैं, जिस भद्रलौकी की बात की जाती है, वो 1946 में चुप था। उस समय जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, उसी में हुआ। उसके बाद वो डिवीजन पर चुप हुआ, फिर दोबारा हुआ वहां। उसके बाद वो फिर शेख मुजीबुर रहमान, जिसको हमने, हमारी मजबूरी देखिए कि हमने 1971 में दुनिया की सबसे बड़ी आत्मसमर्पण की गर्वोक्ति इतनी बार लिखी है कि आपको वो पढ़ते हुए कई बार आंखें धुंधली हो जाती हैं, इतनी बार लिखी है, लेकिन आप ये तय नहीं कर पाए उस वक्त भी कि जो इस देश के हिंदू हैं, जो डिवीजन के वक्त 27% थे, वो आज कहाँ 6% से कम रह गए। आखिर क्या कारण है? यानी आप उस पूरे हिस्से में आप ये तय नहीं कर पाए कि कोई हिंदू ऑटोनॉमस या हिंदू राइट्स होंगे। आपकी सेनाओं ने वहां लड़ाई लड़ी, आपने अपने बलिदान दिए, अपना पैसा फूंका, लेकिन अंततः वहां के हिंदुओं के लिए पश्चाताप आपने लिया। कुछ नहीं है ये तो बंगाल की हालत वही है। मैं हैरान होता हूं बंगाल को लेके, चूंकि आपने कहा इसलिए मैंने इतनी लंबी उसके बारे में बात की कि मैं हैरान होता हूं कि वहां लगातार इतिहास का, जब से वो अटैक बख्तियारुद्दीन खिलजी का है, तब से लेकर इतनी ज्यादा, और हम बंगाल की बात कर रहे हैं, अनुपम जी शायद इस बात को सेकंड करेंगे कि हम सिर्फ बंगाल की बात करते हैं, हम त्रिपुरा की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम उससे आगे की बात ही नहीं कर रहे। और वहां के नरसंहारों की तो आपको कोई जिक्र ही नहीं होगा। अंग्रेजों के जाने पे 1700 कुछ के बाद वहां एक तरह से शांति आई। अगर आप वहां की त्रिपुरा की स्टेट की कहानी ढूंढे, चूंकि ये बंगाला स्पीकिंग पूरा एरिया है और उन्होंने बंगाल की मदद, जो बंगाली वहां से आए जब 71 के उस समय वार चल रहा था, उस वक्त फिर बाद में उन्होंने सबसे ज्यादा शरण भी दी। लेकिन आप वहां भी आज 1900 में फिर डेमोग्राफी चेंज देख रहे हैं। तो ये वो चेंज है जो पॉलिटिशियंस को मजबूर करता है कि वो उस ताकत पे जाएं, और फिर वो ये भूल जाते हैं कि देश कहाँ है और वो कहाँ है, क्योंकि सत्ता का सुख बहुत बड़ा सुख होता है, उसमें वो तमाम लोग शामिल होते हैं। और बंगाल पे तो आप अगर कुछ भी बोलते हैं तो आपके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंसिया से लेके तमाम लोग इस तरह अटैक करते हैं कि उनको लगता है कि जैसे भगवान राम की पूजा और माँ की शक्ति पूजा दोनों अलग अलग है। जबकि राम की शक्ति पूजा निराला ही, जो वहीं के रहने वाले थे, महिसादल स्टेट के, और सबसे बड़ी बात है कि उनका घर पुरुलिया, ये जो नंदीग्राम है उसके आसपास ही कहीं था। मैं उस समय की बात कर रहा हूं। तो हम ऐसे समय में सिर्फ राजनीतिक इस बदलाव को देख रहे हैं, तो ये जनता का जो संख्या का बदलाव है, ये उसका बदलाव है। सही बात। अनुपम जी, एक नाम सामने आ रहा है, अनवार शेख या अनवार अंसारी। जो 12 गिरफ्तारियां बताई गई हैं उनमें से किसी का नाम कहीं भी नहीं है। और मैं अभी एक बयान देख रहा था पुलिस का, आपको भी दिखा देता हूं, दर्शकों को भी दिखा देता हूं। और इसमें आश्चर्यजनक रूप से ये कहा गया है, पुलिस का बयान, पुलिस ने कहा कि इस संबंध में एक विशेष मामले के आधार पर 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसने कहा साधुओं को हर संभव सहायता प्रदान की गई। घटना के संबंध में किसी भी तरह का सांप्रदायिक रंग नहीं है। सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति से कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। अनुराग ठाकुर का बयान है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन पुलिस का जो बयान आया है वो कई बार मुझे लगता है कि धमकाने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से कि आप ये ना करें, आप वो ना करें। लेकिन अभी टीएमसी के एक नेता के यहाँ जब ईडी छापा मारने के लिए गई थी, शाहजहां शेख, उसके गुंडों ने ईडी के अधिकारियों पर अटैक किया, उनकी गाड़ी तोड़ दी, उनके सिर फोड़ दिए, और वो अभी तक भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। क्या हम ये माने कि पश्चिम बंगाल में जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, जो माफिया हैं, उनको खुला संरक्षण मिल रहा है? देखिए, संरक्षण वाली बात से मैं एग्री नहीं करता हूं कार जी। गुंडे बदमाशों को सरकार शह देती है, संरक्षण देती है, यहाँ सरकारी गुंडा है। अभी आपने जिसका जिक्र किया है शाहजहां शेख का,
उस मामले में हमला तो हुआ, पर क्या पुनीत साहब आपको मालूम है कि ईडी की पूरी टीम जो उनको गिरफ्तार करने गई थी या जो छापा मारने गई थी, उनके खिलाफ लड़की खेलने छेड़ने की एफआईआर लिखा दी गई। ममता बनर्जी ने उस पूरी ईडी टीम के खिलाफ लड़की छेड़ने की एफआईआर लिखा दी। अब ईडी वाले ही गिरफ्तार हो जाएंगे, और ये पहली बार नहीं, वो सीबीआई टीम को भी गिरफ्तार कर चुके। सीबीआई टीम का भी यही तो हाँ, तो सीबीआई टीम गिरफ्तार कर लिया, ईडी टीम के खिलाफ लड़की छेड़ने की एफआईआर इतिहास में पहली बार हुई है। अब आप ये समझे ना कि मतलब वो तो शह देना और संरक्षण देना, बहुत छोटे लफ्जों का इस्तेमाल, बहुत आप जिसे कहना चाहिए बहुत नरम हो रहे हैं सर। मैं क्या बताऊं, ये इन्हें किसी को संरक्षण नहीं दे रहे हैं, ये सरकारी गुंडा है। और मुझे कहने में कोई भी, और अब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में बैठा हूं, बंगाल में तो ये प्रोग्राम खत्म होने से पहले पुलिस आके मुझे उठा के ले गई होती, तो इसलिए यहां से बोल रहा हूं मैं। अभी मातृशक्ति की बात कर रहे थे पंडित साहब, तो मातृशक्ति का वो क्षेत्र है, और जय श्री राम का नारा उन्हें नाराज इसलिए करता है कि वो मातृशक्ति का क्षेत्र है। तो वो जो लाउड स्पीकर पे 5 बार आपको बताते हैं कि सिवाय अल्लाह के कोई पूजनी नहीं है, कोई मातृशक्ति नहीं, कोई पितृशक्ति नहीं, वो क्या है? उसमें इनका मातृत्व भाव कहां चला जाता है ममता बनर्जी का? और ये जो बता रहे हैं कि वामपंथियों ने क्या किया, अरुण शौरी ने एक बड़ी अच्छी किताब, देखिए मैं आपको यही एक बड़ी बात आ रही है, और थोड़ा सा मैं पुनीत साहब आपका भी इसमें वो चाह रहा हूँ। अरुण शौरी ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है, लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस करके है, उसमें उन्होंने सारे हिस्टोरियंस को बेनकाब किया। तो उसमें एक जगह वो देखते हैं, उन्होंने एक जियो गवर्नमेंट ऑर्डर प्रोड्यूस किया अरुण शौरी ने। बड़ा अरुण शौरी का किताबें जो होती है, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा रिसर्च की। अभी जे साई दीपक को हम पढ़ रहे थे, मुझे लग रहा था हाँ उनका रिसर्च बहुत अच्छा है, अरुण शौरी का रिसर्च बहुत अच्छा रहता है। तो उसमें वो एक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एक गवर्नमेंट ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं। अब वो एकदम सीधा सीधा गवर्नमेंट ऑर्डर है, ऐसी कोई भी घटना ना पढ़ाई जाए या पाठ्यक्रम का हिस्सा ना हो जिससे मुगलों के या इस्लामी रूल के हिंदुओं के खिलाफ या मंदिर गिराने के जैसी घटनाओं का खुलासा होता हो। सीधे लिखा है, ऐसी कोई चीज पढ़ाई ना जाए। अब आप बताएं, ये इतिहास है। महाश्वेता देवी की बात कर रहे थे भी पंडित साहब, बड़ी लेफ्टिस्ट राइटर रही हैं, लेकिन महाश्वेता देवी का एक इंटरव्यू में सुन रहा था ऑल इंडिया रेडियो पे, और पंडित साहब उन्होंने जो लाइन बोली मुझे बहुत खूबसूरत लगी, वो भी महाश्वेता देवी जैसी लेखिका के मुंह से। उन्होंने कहा कि किंवदंतियां ही असली इतिहास है, बाकी सब तो विजेताओं की शौकियां हैं। वो सब शेखी मारते रहते हैं, जो किंवदंती चल रही है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, असली इतिहास वही है। अच्छी लगी मुझे लाइन, सच। क्योंकि देखिए चर्चिल कहता था कि इतिहास विजेता लिखता है, तो साहब इतिहास तो विजेता लिखता है, लेकिन किंवदंतियां रह जाती हैं, हमारी याद में रह जाती हैं, आपकी याद में रह जाती है। लेकिन अब देखिए दुर्भाग्य देखें आप, जो अरुण शौरी लैंड ऑफ द फतवाज लिख रहा है, जो अरुण शौरी मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस को बेनकाब कर रहा है, जो अरुण शौरी वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स लिख रहा है, वही अरुण शौरी जब फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनता तो फिर देखिए वो लेफ्ट लिबरल हो जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि सत्ता लोगों का दिमाग किस कदर पलट देती है, पलट भी देती है और नहीं भी पलट देती है। मुलायम सिंह यादव गोली चला देते हैं, सैकड़ों लोगों को मरवा देते हैं अयोध्या में, और कल्याण सिंह जेल चले जाते हैं, उनकी सरकार चली जाती है, सरकार बर्खास्त हो जाती है, सत्ता के बाहर हो जाते हैं, पर गोली नहीं चलाते। ये भी हमने देखा है बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश में, जिक्र कर रहे थे अभी पंडित साहब। मैं सोच रहा था, मैं तमाम लोगों से एक सवाल पूछता हूं, पंडित साहब आप भी पूछेगा और ओमकार सर आप भी पूछेगा, एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, कि भाई भारत में तस्लीमा नसरीन का विरोध क्यों होता है? तस्लीमा नसरीन ने इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं लिखा, सलमान रश्दी की तरह, उनका विरोध क्यों होता है? भाई तस्लीमा नसरीन ने एक किताब लिखी, लज्जा में उन्होंने बताया कि जब भारत में बाबरी मस्जिद गिरी थी, उसके फॉलो अप में बांग्लादेश में जो दंगे हुए थे उसमें हिंदुओं के साथ क्या सलूक किया गया था, और एक लड़की की दास्तान उन्होंने सुनाई। तो साहब एक मजलूम हिंदू लड़की की दास्तान सुना देना,
मैं समझ सकता हूं कि बांग्लादेश के मुसलमानों को खिलाफ लगा, उनके खिलाफ जारी। हिंदुस्तानी मुसलमानों को उससे क्या दिक्कत है? कहीं साहब वो आप कहानी नहीं सुना सकती। हिंदुस्तानी सेकुलर लोगों को उससे क्या दिक्कत है? बंगाल गई थी, कलकत्ता गई थी तस्लीमा नसरीन रहने, जहां से ममता बनर्जी ने उनको भगा के दम लिया। पूछे कोई ममता बनर्जी से कि वो बांग्लादेश की एक कहानी सुना रही है, और पुलिस आप पूछिएगा, मैंने तमाम लोगों से पूछा कि बताओ भाई, तस्लीमा नसरीन से भारतीय हिंदुस्तानियों को दिक्कत क्या है? उसने बांग्लादेश की कहानी, उसने इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं लिखा है। नहीं। बस एक और जोड़ दूं, एक बात जोड़ दूं, आप अपनी बात पूरी कीजिए कि हैदराबाद में वो अपना वो नहीं कर पाई थी, जान से मारने हमला हुआ था और बड़ी मुश्किल से जान बचाने गई थी, और वो बाकायदा एयरपोर्ट पे ही हमला हुआ था, एयरपोर्ट पे ही हमला हुआ था। तो साहब भगवा की बात अभी मैं देखता हूं, आंखों देखी बता रहा हूं पुंडरी साहब, आप तो दिल्ली बैठे हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव कहते हैं वो तुम्हारे शर्ट की कलर भगवा से मिलती है, तुम भाजपाई हो, तुम्हारे शर्ट का कलर देख के मैं तुम्हारी जाति बता सकता हूं। कहते हैं तुम्हारे कपड़ों का रंग देख के मैं तुम्हारी जाति बता सकता हूं। हालात यहां तक आ गए, आप बताएं। तो साहब सीबीआई गिरफ्तार हो रही है, ईडी गिरफ्तार होने वाली है, उनपे लड़की छेड़ने का आरोप है, और आप उन निरीह साधुओं की बात कर रहे हैं जिनके पास शायद लड़ने के लिए एक चिमटा भी नहीं था। आमतौर पे ओंकार जी, जब भी आप मुझे बुलाते हैं या मैं किसी भी शो में जाता हूं, तो जितना पूछा जाता है उससे ज्यादा बताता हूं, लेकिन यहां सब बात करते करते कहीं ना कहीं मन इतना व्यथित हो जाता है, दुख हो जाता है कि साहब ये क्या हो रहा है। सब इतने इस्लामी मुल्क हैं, इतने क्रिश्चियन मुल्क हैं, और ये तो हिंदू मुल्क भी नहीं है, एक तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मुल्क है। अगर यहां भी, जहां बहुसंख्यक हिंदू हैं, अच्छा हो क्यों रहा है आपके साथ? इसलिए हो रहा है, क्या 80% हिंदू अगर यूनाइटेड होता तो उसके साथ ऐसा नहीं होता ना। पर आपको जातियों में बांटना था, आपको उत्तर भारत और दक्षिण भारत। इसलिए मैं, देखिए, मैं बहुत इस मामले में मैं अंबेडकर की बहुत तारीफ करता हूं। आप कुछ भी कहें, पर जिस जमाने में जवाहरलाल नेहरू भारत एक खोज लिख रहे थे, जिस जमाने में जो मेरे हीरो हैं तिलक, बाल गंगाधर तिलक, वो भी बता रहे थे आर्य कहां से चले आ रहे हैं, उस जमाने में अंबेडकर इकलौते शख्स थे जिन्होंने खड़े होकर कहा आर्य कहीं से नहीं आए, आर्य यहाँ के मूल निवासी हैं। जिन्होंने खड़े होकर कहा आर्यों की आने की थ्योरी सब बकवास है, आर्य और द्रविड़ के बीच में जो आप हिंदुस्तान का बंटवारा कर रहे हैं ये गलत है, ब्राह्मण भी मूल निवासी है, शूद्र भी मूल निवासी है, सबके सब मूल निवासी है। आप देखें, आप अंबेडकर को पढ़ाने का दावा करते हैं, आपकी हिम्मत है कि आप अंबेडकर को ये पढ़ा सके कि आर्य मूल निवासी हैं? आपकी हिम्मत है कि आप पढ़ा सके कि अंबेडकर ने कहा था कि मुसलमान इस देश का वफादार नहीं हो सकता? आपकी हिम्मत है कि आप वो तमाम चीजें जो उन्होंने मोपला को लेके कही थी अंबेडकर ने, वो आप पढ़ा सके? आप एक ही लाइन में गांधी और अंबेडकर दोनों की पूजा करते हैं, पर आपकी हिम्मत है कि आप बता सके कि अंबेडकर ने कहा था कि ना वो महात्मा थे, ना मैं उनको महात्मा मानता हूं। तो देखिए, मुझे तो लगता है कि चाहे गांधी हो, चाहे अंबेडकर हो, चाहे कोई हो, नेहरू हो, टैगोर हो, इन लोगों ने अपनी मतलब की बातें उठा ली और अपने, जैसे पुनीर साहब आजकल जैसे नहीं सोशल मीडिया पे वीडियो काट के चलाते हैं, वैसे हमारे वामपंथी हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री काट काट के हमको पढ़ा दी। एक उन्होंने कहा कि साहब कुछ जो अच्छा किया वो बता दिया, जो बुरा किया क्या। अकबर, औरंगजेब ने मंदिरों को ग्रांट दिया, एनसीईआरटी कहती है। आरटीआई पढ़ती कि क्या सबूत है आपके पास, कहते हैं हमारे पास कोई सबूत नहीं, ऐसा हमको बताया गया है। मैंने इस पे आर्टिकल किया है, एक लंबा आर्टिकल किया है, पता नहीं पुनीर साहब आपने देखा है या कि नहीं देखा है। देखिए इतिहास कैसे बनता है, थोड़ा बहुत आपने थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन किया, समझ में आता है, पर इतना बड़ा झूठ। जब पूछा जाता है कि साहब आर्यन इन्वेजन थ्योरी के लिए आपके पास सबूत किया, क्या कोई सबूत ही नहीं, हम कह रहे हैं आए तो मान लो। देखिए आपको झूठ कैसे होता है। जैसे मैं कह रहा हूं कि आज हिंदुस्तान में हिंदुओं की दुर्दशा इसलिए है कि आपको जातियों के आधार पर बांट दिया गया, जातियों के आधार पर बांट गया आपके अपने धर्म से। जैसे कोई जमाने में ओंकार जी शैव और वैष्णव होते थे, उसी तरह
बुद्ध मत के भी थे, जैन मत के भी थे, आपने सबको अलग अलग मजहब बना दिया। और उसके बाद आपने दो लोगों को ढूंढ लिया। जब एक बार ये अलग मजहब हो गए तो आपने दो लोगों को ढूंढ लिया कि सब हिंदुस्तान के इतिहास में दो ग्रेट रूलर्स हुए हैं। एक अकबर था जो मुसलमान था, और एक अशोक था जो बौद्ध था। युधिष्ठिर से लेकर विक्रमादित्य तक कोई भी हिंदू का राजा इस लायक नहीं है, महाराणा प्रताप से लेकर हर्षवर्धन तक कोई हिंदू राजा इस लायक नहीं उसे ग्रेट कहा जा सके। जिस बारे का मैं जिक्र कर रहा हूं कि आप झूठ देखे ओंकार जी, आपको ये बताया जाता है, बचपन से बताया जाता है, मैंने इस पे आर्टिकल लिखा है पूरा, आप देखिए ट्विटर पे, मैं आपको टैग कर दूंगा, कि आपको बताया जाता है कि साहब कलिंग का नरसंहार देख के अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, वो बौद्ध हो गया। अशोक 6 साल पहले बौद्ध हो गया था। कलिंग में 10 लाख आदमी 10 लाख आदमी एक बौद्ध अशोक ने मारे, और कलिंग के बाद वो अब भाई अशोक के बारे में आप जो कुछ जानते हैं उसके रॉक एडिक्ट से जानते हैं, जो उसने पत्थरों पे खुदवाया। कलिंग के बाद वो पत्थर पे खुदवाता है बंदा कि देखो दोबारा सर उठाया तो कलिंग से बुरा हाल करूंगा। आप देखिए ये बौद्ध अशोक, ये बौद्ध अशोक। और आपको क्या बताया जाता है कि हिंदू अशोक ने नरसंहार किया, रक्तपात देके हृदय परिवर्तन हुआ, बौद्ध हो गया इसलिए महान हो गया। क्या मतलब, एकदम झूठ की एक कोई इंतहा है आपके पास। मैं अक्सर कहता हूं भाई, आपके प्राचीन भारत का पूरा इतिहास संस्कृत में, आपके मध्यकाल का पूरा इतिहास पर्शियन में, रोमिला थापा और इरफान हबीब को ना संस्कृत आती है ना पर्शियन आती है, पूरा इतिहास लिख के बैठ गए। क्या तमाशा है, आप पता है एकदम। तो आपको इतिहास लिख के, आपको पढ़ा के, आपको गलत बातें बता के, पहले आपको नॉर्थ साउथ में बांटा, उत्तर दक्षिण में बांटा, आर्य द्रविड़ में बांटा, भाषा के आधार पे बांटा, जाति के आधार पे बांटा, वर्ण के आधार पे बांटा। और जब आप इतने कमजोर हो गए बढ़ते 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 बढ़ते, तो आपके साधुओं को मार डाला, पीट डाला, और आप कुछ नहीं कर पाए। ओंकार जी, पर ये साधु संत समाज भी तो बटा हुआ दिखाई दे रहा है। शंकराचार्य क्या जूतों में दाल बांट रहे हैं? नहीं, एक मिनट ओंकार जी, हमारे यहाँ हमेशा शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। हमारे यहाँ शायद वैष्णव पे वो देखिए हम एक किताब के गुलाम कभी नहीं रहे। हम एक किताब, एक मत, एक बात, एक कलमे के गुलाम कभी नहीं रहे। हमारे हमेशा शास्त्रार्थ हुआ है। शंकराचार्य मंडन मिश्र के पास आए थे शास्त्रार्थ करने, और दोनों ने शास्त्रार्थ किया, तब मंडन मिश्र को हराया। तो क्या मंडन मिश्र गलत हो गए? नहीं साहब, वो अपनी जगह सही थे, वो अपनी जगह सही थे। और हमारी तो सनातन की खूबसूरती शास्त्रार्थ पे टिकी हुई है। तो अगर आज चारों शंकराचार्य एक सुर में बोलने लगे, तो मैं तो कहूंगा कि फिर साहब हम किसी और मत की तरफ जा रहे हैं। नहीं, मैं धर्म की और विचारों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो 2014 में किसी को लड़वाने के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी में पहुंच गए थे, और अब जो है एक मठ के शंकराचार्य बने बैठे हैं और राजनीति कर रहे हैं। और राजनीति तो वो लोग भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो अभी मंदिर के प्रबंध मुक्तेश्वरानंद की बात समिति कर में रहे हैं है। आप? जी, अभी मुक्तेश्वरानंद, अभी चंपत राय ने एक विवादास्पद बयान दे दिया। जरूरत क्या है ऐसे समय पे इस तरह की बातें करने की कि ये रामानंदियों का ही है, बाकी का साधु संत समाज से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप बड़े खोज के मैं लिए वहां इतिहास बैठे में हैं। ओंकार जी, मैं इतिहास में, और कम से कम मेरा जो 50 साल जिंदगी है, पहली बार एक खूबसूरत चीज देख रहा हूं। और उनका पुंडित जी, आपका भी मैं कमेंट इसमें चाहूंगा। एक तरफ आपको शंकराचार्य विरोध करते नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ आपको चंपत राय के इस तरह के बयान नजर आ रहे हैं जिसका ना कोई सेंस है ना जरूरत। तीसरी तरफ आपको सेक्युलर लोग इस विरोध करते नजर आ रहे हैं कि मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ। चौथी तरफ आपको बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इससे फायदा उठा रही है। लेकिन इन चारों चीजों के रहते हुए भारतीय जनमानस राम के आनंद में डूबा हुआ है। जिसके पास अक्षर पहुंच जा रहे हैं, वो एकदम, जिसे कहना चाहिए, गदगद हो जा रहा है, भाव विभोर हो जा रहा है, उसके आंसू निकल आ रहे हैं। 500 साल की प्रतीक्षा पूरी हो रही है। जो कुछ कह रहा है ओंकार जी, कहने दीजिए। मैं अपने जीवन में पहली बार ऐसा पब्लिक रिस्पॉन्स देख रहा हूं जिसको मैं कह सकता हूं, जिसको देख के मैं स्वयं भाव विभोर। मैं इसमें और इतना आखिरी जोड़ूंगा। कमेंट धीरेन जी, आपका आखिरी कमेंट के
भगवा से अब डर लगने लगा है इन सब लोगों को, इसलिए ये सब हो रहा है। दरअसल ये भगवा से भी डर नहीं है। मैं इसको कई बार सोचता हूं कि अगर 1 अरब 10 करोड़ लोग एक तरफ सोचते हो, बल्कि 1 अरब 20-30 करोड़ लोगों की संख्या है, भले ही आप कुछ भी करें, क्योंकि एग्जिजरेशन 1947 और 46 के डाटा बताते हैं कि किस तरह से एग्जिजरेट करके और पूरी दुनिया में ये किया जाता है। कुछ साल पहले तक मैं सुनता था 1.338 है साहब, 1.25 है, फिर 38, और अभी आप बातचीत सुनेंगे तो 2 अरब से नीचे नहीं रखते हैं। तो उनके एग्जिजरेशन को मैं छोड़ दूं तो 130 करोड़ लोगों को इस समय अगर वो एक वक्त में सिर्फ ओम बोल दे तो इस उसकी इको से दीवारें गिर जाएंगी। पूरी दुनिया की कोई भी शक्ति, चाहे वो क्रिश्चियन मिशनरीज हो जो दुनिया के लगभग 80s के कंट्रीज में हैं, या फिर 57 OIC के कंट्री हो, वो सब लोग इतनी बड़ी आबादी को होल्ड करते हैं। लेकिन हिंदू 1 अरब 30 करोड़ लोग अगर एक जगह बैठ जाएं, 1 अरब 20 करोड़ लोग, और एक वक्त में वो ओम का उच्चारण कर दें, तो ये बाकी देशों की नींव तक हिला सकता है। ये बात उनके इंटेलिजेंसिया को मालूम है कि जिस दिन ग्लेशियर ये पिघल जाएगा। पंडित साहब ऐसे मत कराइए, ग्लेशियर पिघल जाएगा। तो जातियों का जो ये डिवीजन आपको दिख रहा है, इसमें सिर्फ कोई, मैं ये कहता हूं इसमें कोई एक धर्म शामिल नहीं है, इसमें दुनिया भर की वो ताकत भी शामिल है। क्योंकि 1 अरब 30 करोड़ वो लोग हैं जो दुनिया के जिस हिस्से में जाते हैं वहां अपनी मेधा से वहां जगह बनाते हैं। वो किसी का छीनते नहीं, वो संपत्ति का सृजन करते हैं। वो जाते हैं तो वो उस देश की रच बस कर, मैं हैरान होता हूं आजकल, मैं बहुत सुन रहा हूं, अनुपम जी आप भी शायद सुन रहे होंगे, विवेक रामास्वामी को, जो वहां ये बता रहे हैं क्रिश्चियंस को कि मैं आपका धर्म बचाऊंगा क्योंकि मैं हिंदू हूं, मैं बचा सकता हूं। अनअपोलोजिस्टिक हिंदू हम लोग देख रहे हैं और ये दुनिया में अजीब सा डर क्रिएट कर रहा है। मैं अनुपम जी की बात में इतना जोड़ूंगा कि आज एक जगह मैं गया था, तो वो उसमें मुझे उस आदमी से बातचीत करने के बाद बहुत दिनों बाद गया, तो मैंने पूछा उससे, चूंकि अभी वो बेरोजगार थे, तो उसने कहा कि सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि 22 तारीख को सब ये कह रहे हैं कि हम काम करने नहीं जाएंगे, चाहे नौकरी में रहे या ना रहे, हम दिवाली मनाएंगे। हमने कहा यार ये तुम क्यों बात कर रहे हो? कहने लगा कि नहीं, मैं जिससे भी पूछ रहा हूं वो ये कह रहा है कि 22 तारीख को चाहे छुट्टी दे ना दे हम नहीं जाएंगे। तो ये और पुंडीर जी, हम अपनी इस खुशी के लिए किसी शंकराचार्य के मोहताज नहीं है, नहीं, किसी हम के इसके लिए किसी के मोहताज। बल्कि मैं आपको बता दूं, मैं इसलिए यहां कह दूं कि 2 साल पहले ओमकार सर, ये देहरादून में मैंने ये बाकायदा एक जगह मांग उठाई थी और मैंने कहा था कि उन शंकराचार्यों को ढूंढो जिनको हमें संकट के समय मालूम होना चाहिए, जिनको इस समय दलितों के घरों में होना चाहिए, जिनको इस समय उन घरों में होना चाहिए। आखिरी शंकराचार्य का नाम आपको कब मालूम था? आपको ये अभी मुक्तेश्वरानंद इसलिए मालूम है क्योंकि ये स्वामी स्वरूपानंद जी के शिष्य हैं और घोषित तौर पे कांग्रेस पीठ कही जाती है, तो उनको इस तरह के बयान देने का शुरू से शौक है। बाकी आपने, मैंने खुद उनको देखा है श्रृंगेरी, और उनके बाकायदा वीडियो आ चुके हैं और उन्होंने बाकायदा अपने भक्तों को कहा है कि पहुंचिए, भारी संख्या में पहुंचिए, 500 सालों बाद ये अवसर आया है। तो इसीलिए ये, चूंकि आप ये सोचिए कि जो सेकुलर हैं या जो एंटी हिंदू जिनका स्टांस आपको मिल जाएगा, वो इतने चिंतित हैं, वो इतने दुखी हैं कि शंकराचार्य नहीं जा रहे। अरे भाई, आपसे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, और पुंडीर साहब ये वो लोग हैं जिन्होंने दिवाली की रात में शंकराचार्य को गिरफ्तार करा दिया था जी, लाठियां बजाई जिन्होंने। उसके बाद आप वहां तमिलनाडु में देखिए, आपने, मतलब आप कुछ भी करें, लेकिन आप ये देखिए वो एक एक चीजें ढूंढते हैं। अचानक वो खुश हो जाते हैं जब मंदिर अधूरा कोई कह देता है, कोई फिर कह देता है कुछ और ये हो गया, तो वो उन तर्कों को आप देखें एकदम यूट्यूब पे या उस पे सोशल मीडिया पे एकदम लहर आने लगती है। इस समय चारों शंकराचार्य को इतना उनके शिष्य नहीं मान रहे हैं, इस समय इतना पवित्र खुद उस पीठ को भगवान हिंदू नहीं मान पा रहे हैं जितना वो मान रहे हैं, जिन्होंने आज तक हिंदू धर्म को गाली देने में अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। वो ये कह रहे हैं कि आप शंकराचार्यों से द्रोह कर रहे हैं। बताइए। जिसे आधा अधूरा मंदिर बताया जा रहा है, वो प्रथम तल जो है भव्य और दिव्य बना हुआ है। उस टाट पट्टी से तो लाख गुना बेहतर है, जहाँ सर्दी नहीं, में, और गर्मी में, हाँ बरसात ओंकार जी, में। जिनको आज मंदिर की आधा होने से कष्ट है, उनको कभी रामलला के तिरपाल में होने से कष्ट नहीं था।
इनसे मैं कह रहा भावनाएं तो मैं देखता हूँ जब वो नेपाल से जनकपुर से स्त्रियां आती हैं, कहती हैं कि बहन तिरपाल में थी, बहन को अपना घर मिल गया, घर सामान भरने आई लेकर हैं, आए। वो घर भरने हाँ, आई तो हैं। मतलब ये बल्कि तो मैं एक और मैं कहते आपको कहते जोड़ भावुक दूं, हो जाता हूँ। एक और चीज मैं जोड़ देता हूं सर, आपको लगेगा, चूंकि मैं भी राम के इशू पर मैं भी, क्योंकि ये 500 साल के सिविलाइजेशनल चेंज का वक्त है। सोमनाथ मंदिर हमारी ग्रिड को शो करता था खड़े होने का, लेकिन वो मंदिर उस समय तक खंडर की हालत में पड़ा हुआ था। उस पे उन्होंने वो नहीं किया था कि बना के मस्जिद या उसको हटा के। ये पूरे 500 साल के हिंदुस्तान की जीवट को बताता है, और 1400 साल में एक जिस वहशियत से पूरी दुनिया में बदलाव लाया, उसके खिलाफ एक कल्चर के खड़े होने का सबूत है। ये रिसर्जेंस है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक राष्ट्र को खड़ा करेगा। और मैं तो ये मानता हूं कि अगर 1947 में आजादी के तुरंत बाद उन 7 शहरों को खड़ा कर दिया जाता, तो हम कहते कि हम लोगों को, मैं अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, कामकोटी, उसको पूरा कर देंगे अनुपम जी। उसमें ये सप्तपुरी, द्वारावती से सप्तपुरी, सप्तपुरी, द्वारावती, मोक्षदायी का 7 पुरियों के लिए कहा गया। अगर ये उन 7 शहरों को वो सरकार खड़ी कर देती, तो हम दुनिया को कहते कि हम, हाँ, हजारों साल पुरानी कल्चर है। आज अयोध्या से उसकी शुरुआत है, तो मैं तो बेहद खुश हूं, क्योंकि हम किसी का ओंकार जी, गर्दन। एक आखिरी बात मैं जोड़ना चाहूंगा। अभी धीरेन्द्र जी ने 2 बहुत अच्छी बातें की, रेजिस्टेंस और रिसर्जेंस। तो जी। पहली बात तो मैं भूलना नहीं चाहिए कि पूरी दुनिया में हम वाहिद मुल्क हैं, इकलौते देश हैं जहां पे इस्लाम आया तो जरूर, पर हम आज भी अपने रूट से टिके हैं। कहीं और ऐसा नहीं बचा, जहां गया वहां वो मुल्क इस्लामी हो गया। पहली बात, ये तो रेजिस्टेंस था। अब रही बात रिसर्जेंस की, तभी नीरजा चौधरी को मैं सुन रहा था, वो बरखा दत्त के साथ इंटरव्यू दे रही जी, थी। नीरजा वो याद चौधरी है। 50 साल से हिंदुत्व से लड़ रही हैं, टोटली वामपंथी हैं। और उसके बाद वो कहती हैं कि जिस मंदिर घाट, जिस बनारस के जिस घाट पे गंगा आरती में 2000 लोग होते थे, वहां 80,000 लोग हैं। सुन के दिल खुश हो जाता है। आप लोग भी मुस्कुरा रहे हैं। और उन्होंने कहा उसमें ज्यादातर लोग युवा अपने बच्चों के साथ, और उसमें ज्यादातर लोग काशी के बाहर से, बंगाल से, महाराष्ट्र से, गुजरात से और तमिलनाडु। एक आखिरी बात पे से जोड़ रहा हूं, उन्होंने कहा कि हिंदू रिसर्जेंस है। और 2 बातें, एक तो ये रिसर्जेंस उसी का होता है जिसको दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। तो जब आप रिसर्जेंस मानते हैं तो आप मानिए हम दबाए और कुचले गए। दूसरी बात, मुझसे अक्सर लोग कहते हैं, और ओंकार जी इस पे एक दिन शो करिए, मुझसे लोग अक्सर कहते हैं कि साहब 40 साल 30 साल से चुप रहने वाली डीएमके पार्टी एकदम से हिंदुत्व को गाली कैसे देने लगी। हमने कहा साहब वो चुप इसलिए थी कि उनका एजेंडा पूरा हो चुका था, ब्राह्मणों को भगा चुके थे, सब कर चुके थे। लेकिन आज वो गाली दे रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि अन्नामलई उनको परेशान कर रहा है। अच्छा, मैं ये बात लगातार सुबह कह रहा था, और कल खबर आती है कि अन्नामलई के खिलाफ 3 मुकदमे हो गए। तो कितना झल्ला के और कितना फ्रस्ट्रेशन में डीएमके सरकार ने अन्नामलई किया। तो अगर अब आपको एक चीज नजर आनी चाहिए ओंकार जी, कि अब बात कश्मीर के सूर्य मंदिर से लेकर गुजरात से, बंगाल से और तमिलनाडु तक जा पहुंची है। और आप मान के चलिए कि जो रिसर्जेंस है ये हमारी आपकी जिंदगी में बहुत खूबसूरत अंदाज में सामने आएगा। जिस नीरजा चौधरी के वक्तव्य का अभी जिक्र कर रहे थे अनुपम मिश्रा, लास्ट में उसको सुन ही लेते हैं। जरूर। Putting into place a civilizational project of the BJP and RSS. But Modi stands for much more than ideology and an ideological commitment. So that, of course, is, where I said we need to stand for. But what I was recently in Banaras, Ayodhya, Lucknow. That's a route I took. And I wanted to know, what are people thinking? What are people saying? And I had gone to Varanasi after 5 years, and I went to the Ganga Aarti at night in the evening, which I had done 5 years ago. Same place. There must have been about 2,000 people last time in 2019. Today, as I sat there, Partha, there was 70 to 80,000 people on that cart in the evening. And wherever you looked, in the dark, there were just people and people and people. And I looked around, and there were mostly younger faces. Very few older people. Older people were there, but
and on top of the terrace and on the steps, and then talking to them. Somebody's come from Bombay, somebody from Calcutta, somebody from Silchar, somebody from Kota, and they've come younger people who brought their young children. And I sat there and I thought, this is Hindu resurgence. And it need not be malignant. It may be very benign. देखिए ओमकार जी, वो कह रहे हैं कि इस रिसर्जेंस ही नहीं है, ये मैलिग्नेंट नहीं है, ये वायलेंट नहीं है, ये बिनाइन है, ये हार्मलेस है। और दूसरा एक लाइन मैं बता दूं, चूंकि बहुत लंबा था लेकिन मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट था जो बोल रहे थे अनुपम जी, इतिहास में छेड़छाड़, तो मैं ये बता दूं कि आपने कुछ नारों में सुना होगा शाहीन बाग और तमाम जगह पे कि हम भूलेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, तो लोगों को लगा कि ये कम्युनिस्टों का दिया गया नारा है, उनको ये मालूम नहीं ये हमारे डीएनए में बिल्ट है। जब हमारा सोमनाथ गिराया तो हमने दूसरी जगह फिर बनाया, हमने वहीं बनाया। जब ज्ञानव्यापी गिराई गई हमने वहीं बराबर में बनाया। जब हमारी अयोध्या गिराई गई हमने वहीं चबूतरा बनाया। तो हमने ये, हमारी पीढ़ियों ने कहा ना हम भूलेंगे ना हम छोड़ेंगे। तो ये नारा हमारे डीएनए में है, ये किसी और का दिया हुआ नहीं है। इसी नोट पर प्रोग्राम को खत्म करते हैं और आप दोनों महानुभाव, दोनों विद्वान जुड़े ओशियन नेटवर्क के साथ और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।